ओपनिंग रिमार्क्स दे दिए। हम सबको मालूम है क्या स्थिति थी, हम सबको मालूम है अप्रैल में। अब डिबेट ओपन है। मैं सबसे करबद्ध हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि एक 1 बाय 1 बोले तो चीजें बहुत अच्छी आएंगी और सुनने को मिलेगी। एक चैलेंज इन्होंने दिया शहजाद पूनावाला ने, एक चैलेंज राजीव जेटली जी ने कहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ उन्होंने इशारा किया है, शिवसेना की तरफ। आतिशी पहले आप, और फिर डिबेट इज ओपन नाउ। जी, सब बोल सकते हैं और डिबेट ओपन है। जी देखिए प्रतीक जी, मैं भाजपा की जो दोनों प्रवक्ता आपके शो पे बैठे हुए हैं, राजीव जेटली जी और शहजाद पूनावाला जी, उनकी दाद देना चाहूंगी कि भाजपा की सरकार की घोर मिसमैनेजमेंट को भी वो डिफेंड करने टीवी पे आए हुए हैं। ये काबिले तारीफ है। मैं उनको ये भी याद दिलाना चाहूंगी कि भाजपा ने ही दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया हुआ है। वही लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने दिल्ली सरकार की कमेटी को खारिज कर दिया जो दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई मौतों की जांच कर रही थी। जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हर ऑक्सीजन की कमी की हुई मौत की वजह से हम 5 लाख का मुआवजा देंगे, तो शहजाद पूनावाला जी और राजीव जेटली जी की भाजपा पार्टी के नुमाइंदे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। क्यों वो सच छुपाना चाहते थे? इसलिए छुपाना चाहते थे क्योंकि हाईकोर्ट दर हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने जो गौरव, मैं कहना चाहता हूं, गौरव मेरे पैनल पे बैठे काउंटर करना चाहते हैं। बोल रही है इस टाइम टीवी पे, या आपने हलफनामे में झूठ बोल के लिखा था? बताइए, आपने अपने हलफनामे में झूठ लिखा था जो हाईकोर्ट में, या टीवी पे झूठ? आतिशी जी को बोलने दीजिए। दोनों में से कोई एक बात तो है ना? 1 बाय 1 सर, 1 बाय 1 सर। बोलिए, हमने झूठा हलफनामा दिया था। आज जो मैं बोल रही हूँ वो सच बोल रही हूँ। मैं राजेश जी से मैं कहना चाहता हूं, मेरे प्रोड्यूसर से आतिशी जी के साथ शहजाद पूनावाला लाना चाहते हैं सामने। शहजाद पूनावाला कुछ कहना चाहते हैं। जी शहजाद पूनावाला, विंडो पे काटेंगे। जी प्रतीक जी, हाँ प्रतीक जी, मुझे ये किसी का भी प्रवक्ता बता दे, मैं देश का प्रवक्ता हूं। मैं आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट और एफिडेविट दोनों रख रहा हूं, आपको व्हाट्सएप पर भेज रहा हूं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में ये क्यों कहा कि ऑक्सीजन की कमी से नहीं बल्कि कोमॉर्बिडिटी से जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल की डेथ हुई। मैं आपके पास व्हाट्सएप पर अगले 1 मिनट में दोनों चीजें भेज रहा हूं। मुझे आतिशी देश का प्रवक्ता बोले, भाजपा का प्रवक्ता बोले, किसी का प्रवक्ता बोले, इसका जवाब दे कि इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी एलजी की तरफ से, फिर भी उन्होंने कहा। यह हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट और एफिडेविट, प्रतीक जी मैं आपके स्क्रीन पर भी बता रहा हूं, देश की जनता गूगल कर सकती है और मैं आपको व्हाट्सएप करके भेज रहा हूं ताकि आप इसको अपने माध्यम से, प्रोड्यूसर के माध्यम से स्क्रीन पर डाल सकें। आतिशी जवाब देना चाहती हैं? आप मुझे जितनी गाली देनी है आप मुझे बताइए, ऑक्सीजन की मिसमैनेजमेंट से ये मौतें हुई, आपने डिनाई क्यों की हाईकोर्ट में? मैं बताती हूँ आपको शहजाद जी, बिल्कुल बताती हूँ। एक तो आप भाजपा का प्रवक्ता होने को आप गाली क्यों समझ रहे हैं? मैंने तो आपको कोई गाली नहीं दी, मैंने तो सिर्फ ये कहा कि भाजपा के दोनों नहीं कहा, मैंने कहा कि आप गाली भी दे सकती है। चाहे आप हो भाजपा के प्रवक्ता या राजीव जेटली जी, आप दोनों जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, सबसे पहले इससे क्या फैक्ट, इससे फैक्ट में क्या चेंज आ रहा है? फैक्ट पे जवाब दो। मैं बता तो दूं जवाब शहजाद जी, आप इतने एजिटेटेड क्यों हो रहे हैं? शांति से सुनिए। आप जवाब दो ना, फैक्ट पे जवाब दो। छुपने की क्या बात है? तो सबसे पहले देखिए, आतिशी मार लेना, जवाब फैक्ट पे दिया करो। शहजाद जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं आपको मेरी बड़ी बहन मानता हूं, मैंने हमेशा आपसे इज्जत से ही पेश आया हूं। मैं आतिशी मार लेना आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, जवाब दे दो। मैं बोलने तो दीजिए मुझे शहजाद जी। मार लेना, आंसर द क्वेश्चन। मार लेना जी, आंसर द क्वेश्चन। I will आप जो शहजाद उनका नाम आतिशी है, जो नाम है वही नाम से आप बुलाएंगे। डिबेट की एक मर्यादा है और उस मर्यादा का नहीं ना, प्लीज शहजाद, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं शहजाद, और मैं आतिशी की भी बहुत इज्जत करता हूं। जो आतिशी ने अपना नाम दिया, नाम वही चलेगा, आपको उनको उसी नाम से संबोधित करना पड़ेगा ना। आतिशी प्लीज। मैंने अपना डेजिग्नेशन क्या दिया था? प्रतीक जी, मेरा डेजिग्नेशन मैंने आपने जवाब दे दिया, इसलिए मैंने टोका नहीं। आतिशी वो मेरे गेस्ट हैं। शहजाद पूनावाला मेरे गेस्ट हैं और इस पे किसी को कोई अधिकार नहीं कहने का। आतिशी जी, मैंने कह दिया, शहजाद पूनावाला मेरे गेस्ट हैं मेरे पैनल पे। उसी तरह से शहजाद आपको भी कि आतिशी का नाम आतिशी बुलाएंगे। मुद्दे पे लोग सुन रहे हैं। ऑडियो डाउन। डॉक्टर साहब,
डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, नाम आपके आगे अनुराग भदौरिया, डॉक्टर अनुराग भदौरिया जी, ऑडियो डाउन मुद्दे पे बात करते हैं जी, प्रतीक जी, मुद्दे पे एफिडेविट दिया था। करते हैं प्रतीक जी। हाँ। ये एक इंटरिम कमेटी की इंटरिम रिपोर्ट थी और उसके बाद हमने एक और जांच कमेटी बैठाई, ना सिर्फ जयपुर गोल्डन में बल्कि दिल्ली में हुई हर मौत को जांच करने के लिए बत्रा में कि उसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई कि नहीं हुई, हर मौत की जांच करने के लिए बत्रा हॉस्पिटल में भी वैसे ही। अगर किसी की भी ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है तो दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए मुआवजा देगी। अब बताएं शहजाद पूनावाला जी और राजीव जेटली जी कि इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उस कमेटी को क्यों खारिज कर दिया? राजीव जेटली वेरी क्विक, राजीव जेटली बेइज्जत कर रहे हैं उन लोगों को राजीव जेटली आप ऑक्सीजन। मैं एक मिनट प्रतीक जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आतिशी जी आपसे आग्रह करूंगा, आप बड़ी मैच्योर हैं, समझदार हैं, अच्छी तरीके से बात रखते हैं और आपने आज कम से कम 3 बार इस बात को कोट कर दिया कि जिन लोगों के घरों तक हम ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाए उनको हम 5 लाख रुपए दे रहे हैं। क्या आपके 5 लाख रुपए उनकी जिंदगी से बड़े थे जिन तक आपने ऑक्सीजन पहुंचानी थी? आप किसको लालच दे रहे हैं? किसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? किसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपने उस वक्त अगर आपने सुनिए, अगर आप देखिए ये 5 लाख रुपए मुझे नहीं दे रहे हैं आप, ये 5 लाख रुपए मुझे नहीं दे रहे हैं जो मेरा अधिकार छीन रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मुझे नहीं मिला। राजीव जेटली जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। राजीव जेटली जी, इतना मुझे तो अधिकार है ना, राजीव जेटली जी मुझे तो अधिकार है ना सवाल पूछने का। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं राजीव जी, केंद्रीय मंत्री जी ने, सरकार ने ये क्यों कहा कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई? या ये स्टेटमेंट के पीछे क्या स्टेटमेंट है, मंतव्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये मुझे जानना बताइए। बस ये बताइए कि क्यों कहा ये। और अगर आतिशी कहती है जले में नमक, तो ये तो अगर सीधा सीधा अर्थ निकले तो यही हुआ कि जले में नमक डाल रहे हैं आप। जवाब दीजिए जी। देखिए, अगर दिल्ली की जनसंख्या, दिल्ली के अंदर कितना पानी उपलब्ध है, कितनी बिजली उपलब्ध है, ये किसी से पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? दिल्ली सरकार से पूछा जाएगा। या दिल्ली सरकार अपना आंकड़ा देगी जिस तरीके से पहले केजरीवाल साहब ने, जैसा आपने देखा एक कमेटी बनाई गई थी उसमें वो झूठे साबित हुए, जिसमें ये बताया गया था, केजरीवाल साहब ने कहा था कि मेरी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, जबकि बावजूद उसके बाद जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो उससे आधी निकली। तो ऐसे ही जब केजरीवाल साहब टीवी पे बैठ के ये बात रखते थे कि हर रोज आपके चैनल को या दूसरे चैनल को बहुत मोटा पैसा दे के अपना चेहरा दिखा के रखते थे कि भाई मेरे पास ऑक्सीजन की इतनी किल्लत है, उस वक्त पे इन्होंने कितना आंकड़ा सामने रखा कि हमारे दिल्ली के अंदर इतने लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से गई? क्योंकि दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 डॉक्टर्स ने, एक ने नहीं, जयपुर गोल्डन ने भी और बत्रा ने भी, दोनों डॉक्टर्स ने बोला था कि हमें मिसगाइड किया जा रहा है। 16 घंटे तक हमें कहा जा रहा है कि हमारे पास कंटेनर नहीं है, हमारे पास टैंकर नहीं है, हमारे पास टैंकर नहीं है। क्या आपके चड्ढा साहब ने फोन पे ये बात रखी थी कि नहीं रखी थी डॉक्टर बत्रा हॉस्पिटल में कि हमारे जो बुराड़ी में जो हमें केंद्र से ऑक्सीजन मिली है उस ऑक्सीजन को हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं अस्पताल तक? क्या आपने बात रखी थी कि नहीं रखी थी? बताइए। अरे सुनिए, अब ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, ये शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। ये शैली चेंज मत करिए, अपनी ओरिजिनल शैली में रहिए जिस तरीके